अल्लाह के प्यारों को तुम कैसे बुरा समझे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 17 अप्रैल 2025 जुमेरात का दिन, और हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जिनको जर्मनी में जितने लोग भी जानते हैं वो उनके आला कारनामे जो उन्होंने ड्यूटियों के दौरान इज्तिमा हो, खुदाम का इज्तिमा हो, अंसार का या सालाना जलसा वहाँ जो उन्होंने किए, उसकी वजह से जितने लोगों से भी राब्ता हुआ या बात हुई उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात सुनाए उनकी खिदमत के। ऐसी खिदमत जो आम इंसान करने से अमूमन कतराते हैं, यानी जिसमें इंसान को लगता है कि शायद इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी क्या कहते हैं मुश्किल काम है, या उसमें लोग देख के क्या कहेंगे। लेकिन जब इंसान का जज्बा ऐसा हो कि मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात की खिदमत करनी है, उन अहमदियों की खिदमत करनी है जो वक़्त के इमाम को मान चुके हैं, तो फिर ये मुश्किल हो, बेइज्जती वाला काम हो, वो कोई मानी नहीं रखता, इंसान उसमें कूद पड़ता है। समझ गए होंगे बात हो रही है मोहतरम जाहिद अफजाल साहिब की। चंद रोज़ कबल बक़ज़ाए इलाही उनकी वफ़ात हो गई। आपने जिक्र भी सुना उनका जनाजे पे जब मस्जिद में पढ़ा गया, और फिर आपने उनके जो तारीफ़ी कलमात लोगों ने अदा किए वो भी आपने सुने। तो आज फ्रैंकफर्ट ग्रीसाइम में उनकी तदफीन यानी आखिरी सफ़र जो कब्र तक का होता है वो होने जा रहा है। आप तमाम लोग जो दुनिया में बसते हैं जानते हैं कि हर इंसान जो भी इस दुनिया में आया है, ख्वाह वो अल्लाह ताला का सबसे प्यारा वजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर यह है कि वो इंसान जिन्होंने दुनिया में जी भर के गुनाह कमाए, इंसानियत के साथ ज्यादतियाँ की, जिनको लोग बड़े बुरे नामों से याद करते हैं, सब के सब इस दुनिया से रवाना हुए। लेकिन खुशकिस्मत इंसान वो होते हैं जिनको जाने के बाद लोग जो हैं वो हमेशा याद रखते हैं, अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं। बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है उनकी। मोहतरम जाहिद इकबाल साहब का शुमार भी उन लोगों में होता है। आप सब ने देखा होगा कि जब तक इंसान इस दुनिया में सांस ले रहा होता है, जिंदा होता है, तो लोगों से बाज़ खूबियाँ छुपी रहती हैं, लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि ये इंसान समझता है कि रूटीन की बात है, इंसान चल फिर रहा है और ये। लेकिन जब कोई इंसान इस दुनिया से रवाना हो जाता है तो फिर उस जाने के बाद पता चलता है कि इस शख्स में कितनी खूबियाँ थी, और जिन जिन लोगों ने उनके साथ वक्त गुजारा होता है या उनको देखा होता है, वाह पढ़ा होता है, वो फिर बयान करते हैं। और यही तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सिखाई कि जो शख्स इस दुनिया से जाए उसकी खूबियाँ जो हैं वो दूसरे लोगों तक पहुँचाई जाएं। और आज अल्लाह ताला ने हमारे सामने ये जो सोशल मीडिया के ज़रिए व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, या बाकी जो एक इतना बड़ा एक दे दिया है मददगार आला, इससे कोई भी खूबियाँ मेरा ख्याल है कि छुपी नहीं रह सकती अगर किसी के अंदर थी। आपने देखा पाकिस्तान के अंदर काफ़ी साल पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ
जहाज गिरा और उसके अंदर हर इंसान जो है वो जल कर खाकस्तर हो गया, उसकी एक जर्रा भी नहीं। और वो शख्स जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह था जैसे वो खुदा बन के बैठा हुआ था कि हर ताकत का सरचश्मा उसके पास था। ऐसी ऐसी उसने ज्यादतियां की, उसने ऐसे ऐसे कवानीन बनाए इस जोम में कि शायद उसने सारी जिंदगी बैठे रहना है, और जो जो वो कर रहा है वो हमेशा उसके बलबूते पर वो जिंदा रहेगा। लेकिन जब खुदा ताला ने अपना क्या कहते हैं दिखाया अपना करिश्मा, उस शख्स को सेकंड भी नहीं लगे, और आज उसको दुनिया बार बार बद्दुआएं देती है, याद कर, और उसका नामो निशान जो है वो उसकी कब्र देखें, उस पर जाके जब कभी नजर पड़े कुत्ते बैठे होते हैं, कोई इंसान उसके ऊपर दुआ करता नजर नहीं आता। एक वो भी एक इंसान था। और ऐसे भी इंसान हैं कि जो दुनिया से जाते हैं तो लोग उनको हमेशा याद रखते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ये अच्छाई की, इन्होंने हमारे साथ ये अच्छाई की। अब ये देखें हमारे जाहिद अफजाल साहब बेसिकली आज वफात पे जब उन्होंने अहमदियत को कबूल किया अपनी वालदा के जरिए, तो उनका जो मुकाम या उनका जो मर्तबा है वो किस तरह अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिया इस दुनिया में। लोग आज उनको तारीफी कलमात से याद कर रहे हैं, और वो इस तरह दुनिया में चमके। और एक तरफ वो था जिसके पास सारी ताकतें थी दुनिया में जब जो जिंदा था, और उसने उनको नेगेटिव गलत इस्तेमाल किया वक्त के इमाम के खिलाफ, तो उसने अल्लाह ताला ने उसके साथ क्या सलूक किया, और आज उसका नाम जो है वो किस तरह नापेद हो गया है, और लोग आज भी उसको नेगेटिव तरीके से देखते हैं। बहरहाल ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अभी हम थोड़ी देर में इधर कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे, और बाकी के मनाजर फिर वहां से आपको इंशाअल्लाह ताला दिखाएंगे कि मोहतरम जाहिद अफजाल साहब को किस तरह प्यारे दूर दूर से पहुंच के अपने हाथों कब्र में उतार रहे हैं।